नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्तराखंड की सरकारी योजनाओं के बारे में। दो इंपॉर्टेंट योजनाएं आज हम लेकर आए हैं। पहली है एक जनपद दो उत्पाद योजना। अभी हाल में ही इसका जियो जारी किया गया है। उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। दूसरी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पर यह योजना शुरू की गई थी। अभी हाल में ही इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो भी शुरू की गई है। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। लोअर पीसीएस, रेंजर, वीडियो, पटवारी सभी एग्जाम के लिए वीडियो लाभदायक है। सरकारी योजनाएं आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पहली स्कीम है एक जनपद दो उत्पाद योजना, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रोडक्ट। जैसे कि नाम है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जनपद से दो उत्पादों को चिन्हित करके उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। देखिए, ये योजना उत्तर प्रदेश की योजना से इंस्पायर्ड है। उत्तर प्रदेश में योजना चलती है एक जनपद एक उत्पाद योजना, तो वहीं से ये योजना इंस्पायर्ड है। वहां पर एक जनपद से एक उत्पाद को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पर एक जनपद से दो उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में जो फैक्चुअल चीजें हैं जो कि याद करने की हैं। पहले योजना लागू कब हुई? ये हुई थी 25 अक्टूबर 2021 को शासनादेश के द्वारा गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया। 25 अक्टूबर 2021 से उत्तराखंड में योजना लागू हो गई। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वहां के स्थानीय उत्पादों की पहचान कर उसके अनुरूप परंपरागत तथा शिल्प उद्योग का विकास करना। ठीक है, यानी कि जिससे कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, उससे इनके उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ेगी और स्वरोजगार भी उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि इनको आप डिस्कस कर लेंगे तो बहुत आपको आसानी से योजना के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर योजना शुरू की गई। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल थी ये, उन्हीं की पहल पर ये योजना शुरू की गई। ठीक है, तो योजना के तहत में क्या होगा? बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के जरिए नई तकनीक के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा। ठीक है, जो भी दो उत्पाद होंगे जिनको चिन्हित किया गया होगा उनको विकास किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि नई टेक्निक के आधार पर उनका विकास किया जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, योजना को सुचारू क्रियान्वयन के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि योजना अच्छे से चले, उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो तो जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ठीक है, और इस योजना में उद्योग निदेशालय को नोडल विभाग बनाया गया है। ठीक है, जिला स्तर व राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समय समय पर योजना की समीक्षा करते रहेंगे कि योजना का काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? देखिए, उद्योग विभाग जो चयनित उत्पाद हैं उनको जिला स्तर पर ही पैकेजिंग की सुविधा देंगे, उनकी टेस्टिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक, ठीक है, रख रखाव, ठीक है, तो उसकी भी सुविधा मिलेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अभी हाल में ही जब जियो जारी किया गया तो देखिए, एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के सचिव कौन है? अमित नेगी। इनके द्वारा बताया गया है कि किन किन उत्पादों को चुना गया है जिलों से। ठीक है, 13 जिले हैं, तो हर जिले से क्या है? दो उत्पाद है, तो 13 जिले से टोटल कितने हुए? 26 उत्पादों को चुना गया है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट यहाँ पर रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल रहता है, वहाँ पर आप जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ में वहीं डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो देख लीजिए पहले क्या क्या चीज चुनी गई है। देखिए, अल्मोड़ा से ट्वीट और बाल मिठाई को चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर से ताम्र शिल्प उत्पाद और मंडुआ बिस्किट चुने गए हैं। ठीक, चंपावत से लौह शिल्प उत्पाद है और हाथ से बने उत्पाद चुने गए हैं। चमोली से हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद हैं। एरोमेटिक हर्बल उत्पाद ये यहाँ से चुने गए हैं चमोली से। ठीक है, देहरादून बेकरी उत्पाद और मशरूम उत्पादन, ठीक, इसी के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध होगा और इन्हीं उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार प्रमोट करेगी इनको। ठीक है, हरिद्वार में गुड़ और शहद उत्पाद हैं, यानी कि गुड़ और शहद इनसे बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको प्रमोट किया जाएगा सरकार के द्वारा। नैनीताल ऐपण कला और कैंडल क्राफ्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि भाई किस जिले में क्या चीज़ प्रसिद्ध है और उन्हीं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पिथौरागढ़ से ऊन के उत्पाद और मुंशारी राजमा। ठीक, पौड़ी से हर्बल उत्पाद एवं लकड़ी के फर्नीचर संबंधी उत्पाद, जबकि रुद्रप्रयाग से मंदिर कलाकृति हस्तशिल्प प्रसाद संबंधी उत्पाद। टिहरी में प्राकृतिक रेशा उत्पाद और टिहरी की नथ। ठीक, उधम सिंह नगर से मेंथा ऑयल और मूंज घास उत्पाद। उत्तरकाशी से ऊन हस्तशिल्प व
एवं सेब आधारित उत्पाद को बढ़ावा जाएगा। कहीं ना कहीं आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप में से कोई उत्तरकाशी का होगा, उधम सिंह नगर का होगा, कोई अल्मोड़ा का होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो उत्पादों की बारे में बात की जा रही है, तो आप जानते होंगे कहीं ना कहीं ये उत्पाद आपके जिले में सुप्रसिद्ध होंगे, ठीक है। लेकिन इनको क्या करना है, विश्व स्तर की पहचान दिलानी है, तो इस उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया। अब देखिए योजना के लाभ क्या क्या है। एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय काश्तकारों शिल्पकारों के लिए जहां एक और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, यानी कि उनके लिए क्या होंगे, स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे और हर जिले में स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान बन सकेंगी, यानी कि हर जिले के स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी, ठीक है। और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को देश दुनिया में बाजार में पहचान मिलने से उत्पादों का ऑफकोर्स क्या होगा, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना, यानी कि ODTP योजना। अब अगली योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट योजना है दोस्तों उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यानी कि MSY, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 28 मई 2020 को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। योजना क्यों शुरू की गई थी? देखिए उस समय पर लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन लगने के बाद जब उत्तराखंड के प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड से बाहर जाके जॉब करते हैं लोग, वो लोग जब वापस अपने राज्य को लौटे तो उनके लिए ये योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। तो योजना प्रवासी मजदूरों को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। राज्य के जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से अन्य दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे वापस अपने राज्य में आ गए, तो इसलिए उनके लिए ये योजना को शुरू किया गया था। उत्तराखंड राज्य सरकार में राज्य के उद्यमशील प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार दिलाने के लिए ये योजना को शुरू किया गया था, मतलब कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है ना। तो इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को अपने खुद का उद्योग आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया करवाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो लोग लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड से बाहर चले गए थे, अब वो उत्तराखंड में वापस आ गए हैं, तो वे चाहे तो वे अपना खुद का रोजगार मतलब अपना खुद का उद्यम स्थापित कर सकते हैं, अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। अब उनको वापस दोबारा राज्य से बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि फिर से अगर ऐसी स्थिति आ गई लॉकडाउन जैसी तो फिर काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि भाई क्यों ना इनको हम इनके रोजगार को बढ़ावा, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोन इनको प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इसमें क्या है कि सरकार आपको लोन देगी, खासकर वो जो कि प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है। और लोन सरकार द्वारा क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक और अन्य जो शेड्यूल बैंक है इनके माध्यम से प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अब योजना के अंतर्गत क्या है, उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र में आपको वित्त पोषण की सुविधा होगी, मतलब कि लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में और व्यवसाय में, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्लॉज हैं, वो भी जान लीजिए। जो भी लोन दिया जाएगा उसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 25% की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और जो सीमांत क्षेत्र के छोटे किसान हैं उनको बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जा सकता है। ये लेकिन डिपेंड करेगा वहां जो अथॉरिटी है, जो वो देखेगी सारी चीजें क्या कंडीशन है, उसके आधार पर ही उनको बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या क्या इसमें वित्तीय सहायताएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत क्या क्या वित्तीय सहायता देंगे। देखिए विनिर्माण जो क्षेत्र है उसमें परियोजना में अधिकतम 25 लाख रुपए दिया जा सकता है लोन, ठीक है। जबकि सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में कितनी है लिमिट, 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यापार क्षेत्र में 10 लाख रुपए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी धनराशि दी जा सकती है, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेवा क्षेत्र में कितना जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो भाई विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है, जैसे आप कोई किसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो विनिर्माण क्षेत्र में आ जाता है किसी भी चीज का, ठीक। तो विनिर्माण क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा भाई, 25 लाख रुपए तक का आपको मिल सकता है। और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए, ठीक है। सेवा क्षेत्र आप समझ रहे हैं कि आप सेवा क्षेत्र का कुछ भी आप खोलिए, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ खोल सकते हैं, या हम जैसे हम ट्रांसपोर्ट का करते हैं, या कुछ भी आप दुकानदारी करते हैं, या कुछ भी आप सेवा दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। व्यापार क्षेत्र में भी आप दुकानदारी से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र, इन तीनों का वित्त पोषण इस स्कीम की मदद से आपको किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी, यानी कि कुछ पैसा आपको वहां रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले सामान्य श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में 10% परियोजना लागत का पैसा बैंक में जमा करना होगा, ठीक है। तो भाई जो भी सामान्य श्रेणी के आवेदक होंगे
उनको तो भैया जितना आपके लागत है उसका 10% आपको बैंक में जमा करना होगा। और विशेष श्रेणी के आवेदक को अपनी योग्यता के रूप में परियोजना लागत का 5% पैसा बैंक में जमा करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो 10 लाख का आप 10% निकालिए, यानी कि 1 लाख रुपए ये आपको बैंक में जमा करना होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री 2021 जो योजना है इसकी पात्रता क्या है? देखिए, आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा, मतलब कि इस योजना का लाभ आपको एक बार ही मिलेगा और इसमें कोई भी आपको शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बाध्यता नहीं है। ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा चयन। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, अगर आवेदक बहुत ज्यादा होंगे तो पहले जो आएगा पहले पाएगा वही वाला हिसाब रहेगा। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया के लिए योजना एवं क्रियान्वयन आवेदक महाप्रबंधक व एवं जिला उद्योग केंद्रों में ऑनलाइन एवं मैनुअल आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैनुअल आवेदन करना है तो महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्र, वहां पर आप ऑनलाइन व मैनुअल आवेदन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ नहीं लिया हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी 5 वर्ष के भीतर आपने भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया हो, तभी जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन के संग देनी होगी, वो तो हमेशा देनी होती है। ठीक है, तो ये है योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई उत्तराखंड में जब लॉकडाउन में काफी लोग आए, उत्तराखंड के प्रवासी जब वापस आए तो भाई मुख्यमंत्री ने सोचा कि भाई क्यों ना इनके लिए स्वरोजगार का मतलब स्वरोजगार योजना शुरू की जाए कि ये स्वयं के अपने उद्योग को स्थापित करे, स्वयं अपने आप को स्वयं के अपना रोजगार उत्पन्न कर सके। तो इसके लिए क्या है, सरकार इनको लोन देगी। लोन विनिर्माण क्षेत्र में मैक्सिमम है 25 लाख और सेवा क्षेत्र में है 10 लाख, जबकि व्यवसाय क्षेत्र में भी 10 लाख का है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब ये तो योजना है पुरानी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन किया गया। देखिए, हो क्या रहा था कि जैसे कि आपने देखा कि इसकी पात्रता की शर्तें और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब इतनी सारे कागजी कार्रवाई है, इससे क्या हो रहा था कि काफ़ी लोगों को इस योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, फिर ये है भी काफ़ी हाई क्लास योजना की, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बंदा अपना बिजनेस 10 लाख मतलब इतने हाई लेवल पे शुरू करे, बहुत छोटे लेवल पे भी, अति सूक्ष्म लेवल पर भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई केंद्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत पे जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई थी योजना। ठीक है ना, तो ऐसी ही कुछ योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो शुरू की गई है, जैसे अति सूक्ष्म जो उद्योग हैं, जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या कोई भी अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए योजना को शुरू किया गया था। क्योंकि इसमें जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें पात्रता की शर्तें काफ़ी कुछ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई है, इसलिए कई लोगों को इसमें लोन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और जो छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो योजना बिल्कुल भी सही नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो काफ़ी अच्छी योजना है। अभी हाल में ही पुष्कर सिंह धामी के द्वारा योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के बारे में देख लेते हैं कि मुख्य बिंदु क्या क्या है। अति सूक्ष्म उद्योग जैसे कि नैनो उद्यम को भी शामिल किया गया है एमएसवाई में, पहले इनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो वह नागरिक जो छोटे स्तर पर उद्यम आरंभ करना चाहते हैं, सरकार द्वारा उनके लिए योजना आरंभ की गई है और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, अब अति सूक्ष्म उद्यम क्या होते हैं, वह सभी इकाइयां शामिल होती है जिसमें 10,000 से लेकर 15,000 तक की लागत होती है, उनको अति सूक्ष्म उद्यम बोला जाता है। अति सूक्ष्म नैनो उद्यम योजना के माध्यम से 3 सालों में 20,000 नागरिकों को लाभ प्रदान करने का इनका उद्देश्य है या एम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए 2020-21 में पूरे प्रदेश में 7,000 उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है, खाली 2020-21 यानी एक साल में 7,000 उद्यमियों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जबकि पूरे 3 साल में 20,000 उद्यमियों को लाभ पहुंचाने की
बात की गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। योजना शहर के बाहरी क्षेत्रों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10,000 तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, इसमें 10,000 तक का लोन मुहैया करवाया जाएगा। हालांकि इसमें संशोधन हो सकता है, 50,000 की बात की गई है। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बात, जैसे कि बात ये मैं जो अभी आपको योजना बता रहा हूँ ये कागजों में है, अभी जो यथार्थ में योजना है उसमें 50,000 की बात कही कि 50,000 इसका धनराशि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो 50,000 भी हो सकती है, एक बार आप जरूर चेक करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब तक एग्जाम हो तब तक ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसमें संशोधन हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए लोन मुहैया कराया जाएगा जिसमें 50% या अधिकतम 5,000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी कि 50% तो सरकार आपको दे देगी, आपको 5,000 रुपये ही देना होगा। ठीक है, उद्यमियों को ये लोन 3 साल के भीतर जमा कर देना होगा, और ये लोन प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर गारंटी देनी पड़ रही थी, कई सारी चीजें थी, कागजी कार्रवाई थी, तो यहाँ पर आपको क्या है, उतनी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें मार्जिन मनी लेकिन फिर भी थोड़ा सा देनी पड़ेगी। क्या क्या है, वे सभी नागरिक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला व दिव्यांगजन उद्यमों की श्रेणी में आते हैं उनको 1,000 रुपए की खुद की मार्जिन मनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, लोन मिलेगा 10,000 का, 1,000 की मार्जिन मनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जबकि जो सामान्य श्रेणी के उद्यमी है, ठीक, उनको 12,400 तक की, जैसे 12,400 तक की योजना है तो उसमें से 2,400 रुपए की मार्जिन मनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, वैसे कितनी तक की होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, 15,000 ना। तो भाई अगर कोई बंदा 15,000 की भी लगा रहा है तो भी उसको मैक्सिमम 10,000 का ही लोन मिलेगा, बाकी की 5,000 मनी मार्जिन मनी समझी जाएगी। तो देखिए ये सामान्य श्रेणी के उद्यमों को 12,400 की परियोजना लागत में 2,400 मार्जिन मनी देनी होगी। यदि प्रोजेक्ट की लागत 12,400 से अधिक है तो सरकार द्वारा 10,000 बैंक लोन की स्वीकृति की जाएगी और शेष राशि मार्जिन मनी समझी जाएगी। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नैनो उद्यमी की योजना के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां क्या क्या हैं, जैसे कि सब्जी और फल विक्रेता होते हैं, फास्ट फूड लगाने वाले, चाय पकौड़ा, ब्रेड अंडा आदि विक्रेता, दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर करने वाले। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल रिचार्ज करने वाले, ब्यूटी पार्लर, सिलाई बुनाई, ठीक है, बुक बाइंडिंग करने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, चूड़ी विक्रेता, धूप अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, पेपर बैग निर्माण, कैलेंडर निर्माण, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, ठीक है, और कारपेंटर, बेकरी। तो ऐसे वाले जो होते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नैनो उद्यमी योजना के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं, और इनमें कोई अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये थी दोस्तों MSY नैनो, और MSY जो नॉर्मल है उसके बारे में भी हमने जाना है। तो आप समझ गए होंगे भाई जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो नैनो है वो क्यों शुरू की गई है। जो छोटे उद्यमी हैं, जो अति सूक्ष्म उद्यम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई ये शहरी क्षेत्रों के बाहरी क्षेत्रों, मतलब जो शहरी क्षेत्र है उनके बाहरी क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना शुरू की गई है, जहां तक इसको हम पढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।